नमस्कार। आज हम आए हैं संस्कृत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल देखने। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं संस्कृत विश्वविद्यालय की विशेष कार्य अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी शर्मा। हम इनसे आज जानेंगे कि आखिर संस्कृत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में किन किन आयामों को स्थापित कर रहा है। तो हमारे साथ हैं विशेष कार्य अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी शर्मा। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जिससे लोग ये जाने कि आखिर ब्रज क्षेत्र में इतना बड़ा आयुर्वेद के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि संस्कृत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना कब हुई और इसके पीछे सोच क्या थी संस्कृति यूनिवर्सिटी की। संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, एक्चुअली हम बात करें हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल हम 2016 से यानी 2016 से हमने स्टार्ट किया और 2017 में हमने इसको कॉलेज में परिवर्तित किया। तो 2016 से ही जो आपने पूछा कि इसके पीछे उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य सर इसके पीछे सबसे पहले हमने ये देखा कि आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ हमारा ब्रज क्षेत्र में पानी खारा है और खारा होने की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है घुटनों की, जॉइंट्स पेन की, जॉइंट्स डिजीज़ की। तो और आसपास उतना रिच एरिया भी नहीं है कि लोगों के पास ज़्यादा साधन हो, ज़्यादा पैसा हो। तो हमने हमारा जो उद्देश्य था, सबसे पहले हमने यही सोचा कि कम पैसों में अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा को उपलब्ध कराना। समाज का कार्य है सर स्वास्थ्य की सुविधाओं को देना, सरकार का कार्य नहीं है स्वास्थ्य देना, शिक्षा देना, ये हमारा सामाजिक कार्य है। तो इसी स्टेप को हमने आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये हमारा सामाजिक दायित्व भी था कि हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य को दें। यानी कि बहुत अच्छी सोच के साथ आपने संस्कृत आयुर्वेदिक, ताकि ब्रज क्षेत्र में रहने वाले लोग स्वस्थ निरोग रहें और अपने कार्यों में आगे बढ़ें। तो मेरा इसी से जुड़ा एक अगला सवाल है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से जो बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, वो यहाँ की डिग्री, आयुर्वेदिक मेडिकल की डिग्री लेने के बाद क्या क्या कर सकते हैं और विद्यार्थियों को इस शिक्षा से क्या लाभ मिल सकता है। ये मेरा सवाल है कि आयुर्वेदिक मेडिकल की जो शिक्षा है उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उस बच्चों के लिए वो कैसे उपयोगी है। देखिए सर, जैसे MBBS करते हैं, हम एलोपैथी में MBBS UG डिग्री करते हैं, PG करते हैं, उसी तरह आयुर्वेद में भी UG डिग्री है, PG डिग्री है। तो जब हमारी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो हमें दोनों में मेडिकल ऑफिसर सेम रैंक पे, यानी कि MBBS की डिग्री का और BMS की डिग्री का समान महत्व है और समान ही उनको पे स्केल दिया जाता है जब वो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। और दूसरा सर, इसके साथ साथ वो अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, जिस पे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आजकल बहुत ही स्पेसिफिक इसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि हम अपना कार्य करें। तो अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए सब हम उसकी तरफ भी प्रयासरत हो सकते हैं। यानी कि बच्चे यहाँ डिग्री लेने के बाद अपना अस्पताल भी खड़ा कर सकते हैं। अपना अस्पताल भी खड़ा कर सकते हैं सर, और जिसकी बहुत डिमांड है। और फॉरेन में भी आयुर्वेदिक, जितने भी हमारे आयुर्वेदिक और योग के टीचर हैं, क्योंकि आयुर्वेद के साथ साथ हमारा एक सब्जेक्ट योग भी चलता है 5 साल लगातार बच्चों के लिए। तो योग और आयुर्वेद में बाहर भी बहुत डिमांड है, आप बाहर भी जा सकते हैं और बाहर जाने की जरूरत ही किसी को नहीं। हम अपने देश की सेवा करें और देशवासियों की सेवा करें। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं अगला सवाल मेरा ये है, संस्कृत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा, जो हम इतना नाम हो रहा है चारों तरफ संस्कृत मेडिकल कॉलेज
और यहाँ के अस्पताल का नाम हो रहा है, तो यहाँ किस तरह से शिक्षा का बच्चों के लिए वातावरण उपलब्ध है, यहाँ क्या सुविधाएं हैं जो अन्य किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में होती हैं, क्या वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है, बच्चा अच्छी शिक्षा पा रहा है, इस बारे में जानना चाहेंगे। देखिए सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सभी लोगों को पता भी होना चाहिए कि संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज दूसरे कॉलेजों से किस तरह भिन्न है, किस तरह हम अलग शिक्षा दे रहे हैं। आपने सुना होगा कि कैडेवर जो शव विच्छेदन का जो मानव शरीर के साथ जो हम मृत मानव शरीर जो फिजियोलॉजी अनाटमी में हम जो कार्य करते हैं, तो हमारे पास 3 कैडेवर हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में 1 कैडेवर का भी मिलना मुश्किल होता है। तो उसमें बच्चे, हमारे पास 100 की स्ट्रेंथ होती है एक बार में, तो 50 बच्चे हमारा अनाटमी की लैब में जाते हैं, जो कि हमारा डाइसेक्शन का पार्ट होता है, और वो दूसरे 50 बच्चे हमारे फिजियोलॉजी की लैब में जाते हैं। ऐसे करके हम 100 बच्चों का रोटेशन बनाते हैं। तो 3 कैडेवर हमारे पास उपलब्ध है। दूसरा, हमारे पास सारी मॉडलर ओटी की सुविधा है, जहाँ पे हम हमारी यानी कि अपने यहाँ ऑपरेशन थिएटर भी है। ऑपरेशन थिएटर, वो भी मॉडलर सर, मॉडलर ओटी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास एक्सरे है जो 500 mAh का है, और पैथोलॉजी लैब है, और ईएनटी स्पेशली आई की हमारे पास कंप्यूटराइज्ड जो ओपीडी है। सारे ही विभाग हमारे पूरी तरह उन्नत है, जहाँ पे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा, हम बच्चों को समय समय पर स्टडी टूर भी कराते हैं, जैसे हमारा एनआईए जयपुर में टूर गया। अभी हमारे बच्चे केरला में 20 दिन विजिट करके अभी वापस आए हैं। उन्होंने वहाँ, ताकि उनको व्यवहारिक ज्ञान मिले, और फार्मेसी जैसे कि दवाएं बनाना, कैसे हम दवा बनाते हैं। हमारे पास खुद की अपनी फार्मेसी भी बहुत उन्नत है। अभी रिसेंटली बच्चों ने कुछ च्यवनप्राश और कुछ जेल, कुछ क्रीम, कुछ अवले, ये सारी मेडिसिन, मतलब बच्चों को ये अनुभव भी मिल जाता है कि वो दवाइयाँ कैसे बनाएं, उनका मेजरमेंट कैसे करें, उनको इवन उनको बेचने का भी, मार्केटिंग करने का, उनको पैकेजिंग करने का, ये सारा ज्ञान हम वहाँ उनको देते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम इस तरह से अच्छा, एक बात और बताइए इससे जुड़ी, क्या यहाँ पर सभी जो रोग संबंधी जांचें उसकी सुविधा भी उपलब्ध है? बिल्कुल सर। एक और मैं आपको बता देती हूँ, संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ने एक स्टेप लेते हुए, हमारे आदरणीय चांसलर सर ने एक अच्छा स्टेप लिया कि आसपास की महिलाओं को, 300 गांव की महिलाओं को हमने गोद लिया हुआ है, जिसमें कि हम उनकी जांचों को निःशुल्क करते हैं। प्रसव की सुविधा निःशुल्क है, उनको ले जाना, लाना, छोड़ना, ये हम सब निःशुल्क कर रहे हैं। और तो इससे हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा अनुभव भी मिलता होगा। जो हाँ, आसपास के गांवों में हमारे निरंतर कैंप लगते हैं। अच्छा। जिसमें फिजियोथेरेपी के लोग भी जाते हैं, और साथ में ईएनटी, इनकी ओपीडी भी साथ के साथ हम बाहर लगाते हैं, जैसे कि लाभान्वित सारे ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं। और अलग से हमने 5 जो विलेजेस हैं, 5 गांवों को भी अडॉप्ट किया हुआ है, वहाँ हम एक इससे एक बढ़िया बात ये मिल रही है कि बहुत सारे अस्पतालों में ये देखा जाता है कि बच्चों को अध्ययन करने के लिए सब्जेक्ट्स नहीं मिलते, लेकिन आप कैंपों से और यहाँ पर तो उनके लिए अनुभव करने के लिए बहुत सारा क्षेत्र है। इससे एक बहुत बड़ा लाभ है। डिफरेंट जितनी भी बीमारियां, वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है। वो उनकी ब्लड की टेस्टिंग वहीं करते हैं, उनका बीपी, शुगर, ये सब वहीं पे हम लोग चेक कराते हैं। ईसीजी मशीन भी हम वहाँ पे बच्चों के साथ भेजते हैं, जिससे कि वो ईसीजी करना भी सीख जाते हैं। तो सारी चीजें हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बच्चों को भी अच्छा हमारे यहाँ शिक्षक कैसे पढ़ाने वाले? हमारे यहाँ मोस्टली स्टाफ हमारा पीएचडी किया हुआ है, डॉक्टरेट है। दूसरा, केरला और कर्नाटका से हमारे मोस्टली स्टाफ है। हाँ, ये माना जाता है कि आयुर्वेद में उन लोगों का बहुत पंचकर्म है, और आयुर्वेद में तो, और जो हमारा शल्य डिपार्टमेंट है, वो निरंतर यहाँ पे ऑपरेशन भी कर रहा है, जैसे एनारेक्टल्स। अच्छा, आयुर्वेद में ऑपरेशन भी होते हैं? हाँ सर, इसमें ऑपरेशन भी होते हैं। अग्निकर्म, अभी कल ही हम एक लगाने जा रहे हैं अपना वर्कशॉप अग्निकर्म के ऊपर, जैसे कि गांठें और ये सारी होती हैं, इनको अग्निकर्म एक छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे वो निकाल देते हैं। और अच्छा। काफी पंचकर्मा का हमारे पास काफी डेवलप्ड और काफी रिच डिपार्टमेंट है, जिसमें आप
आपने देखा होगा हाँ। कि बहुत ही केरला के प्रशिक्षित हमारे पास थेरेपिस्ट हैं, जहाँ की वो सामान्य जन जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी सभी बीमारियों को उन्होंने दूर कर रहे किया। हैं। तो जी। मतलब यानी कि हमारे यहाँ पूरी तरह से प्रशिक्षित जी। शिक्षक हैं, जी। चिकित्सक हैं। तो मैडम बहुत अच्छी जानकारियां दी आपने। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि इन दिनों बड़ी चर्चा में है आयुर्वेद चिकित्सा, और ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में एलोपैथी को भूल जाएंगे लोग, जिस तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सा के अब तो पूरे विश्व में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में कैसे बताएंगे, कैसे कहना चाहिए? सर, अभी हम इतनी बड़ी त्रासदी से गुजरे हैं कोरोना से। जी जी। उसके दौरान हमने देखा कि लोगों की डेथ हुई, बहुत संख्या में डेथ हुई जी। और लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था जीवित रहने का। जी। तो एक रास्ता आयुर्वेद ने उस समय दिखाया। आयुर्वेद के द्वारा हमने भी बहुत कार्य किया, काढ़ा बांटा और भी बहुत सारे कार्य किए। हमारा 300 बेड जितने भी हैं हमने और भी आयुर्वेद और यूनानी डिपार्टमेंट से 300 बेड सरकार को उपलब्ध कराए। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो पैथी प्रभावी हुई वो आयुर्वेद ही थी। आयुर्वेद में एक्चुअली क्या है सर कि वहाँ पे कोई हानि नहीं है किसी दवा की। एलोपैथी की एक लिमिट है, एक सीमा है, वो वहीं तक जा सकती है। एलोपैथी अच्छी है, हमें दोनों पैथियों को समान मान के कार्य करना है। एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों मिलकर कार्य करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। हमने अभी आयुर्वेद के से ही एक फंगस जो कि ब्लैक फंगस का केस आया, तो वो ठीक करके भेजा है। दूसरा, अभी पार्किंसन के एक पेशेंट थे जो कि शिवर करते रहते थे, कांपते रहते थे, वो खुद ना चल पाते थे ना, अब वो खुद खाना खाने लगे हैं और खुद मोबाइल अपने चलाने लगे हैं, सारे कार्य वो खुद कर रहे हैं। मुझे किसी ने बताया था कि ब्लैक फंगस वाले केस को अपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मना कर दिया था सर। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। हाँ, मैं भी नहीं चाहता नाम नहीं लेना चाहूंगी। उनकी पूरी रिपोर्ट्स हमारे पास है। ब्लैक फंगस का जो केस था वो हमने बिल्कुल पूरी तरह क्योर करके भेजा। और अभी रिसेंटली एक बच्चा हमारे पास एडमिट आया हुआ है जो कि इंसुलिन पे है, 16 वर्षीय है, जबकि उनकी बहुत थोड़ी सी शुगर बढ़ी और शुगर डॉक्टरों ने कह दिया इंसुलिन लगाना है। हमने वो इंसुलिन बंद की है। इंसुलिन बंद करने के बाद उनको नॉर्मल लाए हैं। तो अब उनको आगामी मेरे ख्याल से अभी 1 महीने के बाद हम उनको बिल्कुल दवा से मुक्त कर देंगे। अच्छा मैडम, एक सवाल और कि बच्चे जो आयुर्वेद चिकित्सा में प्रवेश लेना चाहते हैं वो कब और कैसे कब शुरू होता है? सर, इसके लिए नीट का एंट्रेंस होता है 12वीं कक्षा के बाद। अच्छा। सरकार ने अभी एक नियम बनाया कि 50% जो 12th में जिनकी परसेंटेज है उसके बाद वो नीट के एग्जाम में अपीयर हो। उसके बाद यूपी सरकार एक नीट काउंसलिंग स्टार्ट करती है। तो नीट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो किसी भी आयुर्वेदिक कॉलेज में अपना एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। ये कब से शुरू हो जाते हैं एडमिशन? एडमिशन सर अभी चल रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, शुरू हो गए? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद ही बच्चों का प्रवेश आरंभ। लेकिन आपके यहाँ तो 100 सीटें बड़ी जल्दी भर जाती होंगी और लोग हमारा पहले इसका मतलब उन विद्यार्थी जो प्रवेश लेना चाहते हैं वो पहले आए और तुरंत संपर्क करें। जी, लास्ट ईयर भी हमारा पहले ही उसमें 100 एडमिशन्स हो गए थे, तो 100 सीट्स हमारी पहले भी भर गई थी। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार आपके यहाँ सीटों की वृद्धि करे और जल्दी से जल्दी करे। बहुत अच्छा लगा मैडम, और संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं चाहूँगा लोग जानें, और आपके द्वारा बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।